आज की यह खबर सिर्फ एक एयरलाइंस के बंद होने की नहीं है। यह खबर है एक ऐसे संकट की जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सोचिए 34 साल पुरानी एयरलाइंस अचानक बंद हो जाए, 17,000 लोग एक झटके में बेरोजगार हो जाएं और इसका कारण जुड़ा हो तेल संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट से। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं स्पिरिट एयरलाइंस के शट डाउन की और कैसे यह मामला अब अमेरिका से निकलकर भारत तक पहुंच गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, ये वक्त सारी दुनिया का। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस एयरलाइन ने करोड़ों अमेरिकियों को सस्ते में उड़ना सिखाया, वो एक शनिवार की सुबह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, उसके चक्के जाम हो जाएंगे। दोस्तों, आज दुनिया के विमानन इतिहास, एविएशन हिस्ट्री का काला दिन है। 2 मई 2026 की सुबह कंपनी ने अचानक ऐलान किया कि वो अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर रही है। इसका मतलब साफ है कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल, कस्टमर सर्विस बंद और लाखों यात्रियों के टिकट अब बेकार हो गए हैं। कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा कि बेहद निराशा के साथ उसे यह फैसला लेना पड़ा। 34 साल तक आसमान पर राज करने वाली अमेरिका की दिग्गज स्पिरिट एयरलाइंस अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन यह खबर सिर्फ एक कंपनी के बंद होने की नहीं है, यह एक ऐसी चेतावनी है जो आपकी और हमारी जेब पर भारी पड़ने वाली है। स्पिरिट एयरलाइंस के बंद होते ही 17,000 कर्मचारियों की दिवाली अंधेरे में बदल गई है और इसका सीधा कनेक्शन उस हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज से है, जहां इस वक्त युद्ध की आग दहक रही है। इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में भी दिखाई दे रहा है। एयर इंडिया ने एक साथ 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, रद्द कर दी हैं। स्पिरिट एयरलाइंस कोई मामूली नाम नहीं था। 1990 के दशक में शुरू हुई इस कंपनी ने अल्ट्रा लो कॉस्ट करियर ULCC का मॉडल पेश किया था। मतलब कम से कम कीमत में यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना, लोगों को उड़ान उपलब्ध कराते हुए उनका समय बचाना, मतलब बिना किसी तामझाम के बस टिकट लो और उड़ो। इसके पतन के क्या कारण हैं? हॉर्मुज तो है ही, लेकिन 3 मुख्य कारण। भारी कर्ज का बोझ। जी बिजनेस और न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर अरबों डॉलर का कर्ज था। पिछले कई सालों से कंपनी घाटे में चल रही थी। दूसरा, जेट ब्लू के साथ मर्जर करने की कोशिश थी, लेकिन ये फेल हो गया। यानी कि ये मर्जर हो जाता तो एक तरह से कहें कि जेट ब्लू जो बड़ा हाथी है, उसके पास सारी की सारी इस कंपनी की संपत्तियां आ जाती, वो देनदारियां भी ले लेता और संचालन के साथ साथ धीरे धीरे कर्जा चुकाता, लेकिन यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती। पिछले साल एक उम्मीद जागी थी, जेट ब्लू से खरीद लेगी, लेकिन रेगुलेटरी अड़चनों की वजह से यह सौदा रद्द हो गया। तेल की बढ़ती कीमत, ये वो ताबूत की आखिरी कील साबित हुई इसके, जिसने स्पिरिट को जमीन पर ला खड़ा किया। तो इस तरह से अमेरिका की लो कॉस्ट एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस, जो पिछले 34 साल से ऑपरेट कर रही थी, अब पूरी तरह से बंद होने जा रही है। कंपनी ने ऐलान कर दिया कि वो अपना ऑपरेशन बंद कर रही है। सोचिए, शनिवार यानी आज से स्पिरिट एयरलाइन का कोई भी विमान उड़ान नहीं भरेगा, आसमान में दिखाई नहीं देगा। इस खबर का सबसे दर्दनाक पहलू जानते हैं क्या है? करीब 17,000 कर्मचारी यानी पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इन सभी की नौकरी एक झटके में, एक चुटकी में चली गई। सोचिए, एक दिन आप काम पर जाएं और अगले दिन पता चले कि कंपनी तो बंद हो गई है। आप कहां जाएंगे नौकरी करने के लिए? तनख्वाह कैसे लेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? यह सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं है, यह हजारों परिवारों पर सीधा असर है। हॉर्मुज संकट कैसे स्पिरिट एयरलाइंस के लिए विलन साबित हुआ, यह बताने से पहले आपको यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि ट्रंप सरकार अगर चाहती, डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते, तो ऐसा होने से रोका जा सकता था। तो फिर पेंच कहां फंस गया था? दरअसल इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और कर्जदाताओं के बीच आपस में ठन गई। सरकार ने स्पिरिट को बचाने के लिए $500 मिलियन, करीब 4,200 करोड़ रुपए भारत के मुद्रा में कर देखें, इसके लोन का प्रस्ताव दिया था। प्रपोजल दिया कि भाई इतना लोन आप ले लीजिए, लेकिन शर्त यह थी कि सरकार एयरलाइन में बड़ी हिस्सेदारी लेगी। यानी कि डील यहां पर भी ट्रंप करने से बाज नहीं आए। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम एक सख्त डील कर रहे हैं, या तो यह होगा या नहीं होगा। ऐसा लगता है कि दूसरे कर्जदाता यानी बॉन्ड होल्डर्स इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी प्राथमिकता कम हो जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले आते हैं, ये ट्रंप ने कहा था। अंत में क्या हुआ? यह बातचीत बेनतीजा रही और स्पिरिट के पास ताला लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।
इतनी 34 सालों की जो पूरी पूंजी थी, वो पूरी कमाई थी, वो सरकार को नहीं सौंपना चाहते। उन्हें भरोसा था 34 साल हमने जो चलाया है, सरकार से कर्जा मिलेगा, अपने आप पैरों पर खड़े हो जाएंगे। सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए, शर्त रखते हुए कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी भेज दो, लेकिन वो मंजूर नहीं था। अब बात करते हैं उस विलेन की जिसका जिक्र दुनिया भर की न्यूज हेडलाइंस में हो रहा है, हॉर्मूज क्राइसिस। हॉर्मूज, जल डमरू मध्य दुनिया का वो रास्ता, 20% कच्चा तेल यहीं से गुजरता है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इस रास्ते पे नाकेबंदी जैसे हालात है। अमेरिका एक तरफ बैठा है, ईरान एक तरफ बैठा है, दोनों जिद पर अड़े हैं, कोई झुकने को, पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तेल की सप्लाई रुकती है तो कीमतें आसमान छूती हैं और आसमान में उड़ते हवाई जहाज को जमीन पला देती है। एयरलाइंस के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्चा होता है। स्पिरिट एयरलाइंस पहले से कर्ज में डूबी थी और जैसे ही तेल की कीमत 120-130 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंची, उनके पास शटडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 34 साल की मेहनत को तेल की इस आग ने जलाकर राख कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत से क्या लेना देना है? तो जवाब है, बहुत ज्यादा लेना देना है हुजूर। खबरों के मुताबिक एयर इंडिया को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ अमेरिका की समस्या है तो आप गलत हैं। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एयर इंडिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। तेल संकट और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 100 से ज्यादा रोजमर्रा की दैनिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या स्पिरिट एयरलाइंस के बाद और कंपनियां भी बंद हो सकती हैं? देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत सेंसिटिव होती है। जरा सा फ्यूल महंगा हो जाए, दिक्कत। डिमांड कम हो जाए, मतलब यात्री कम हो जाए, ऑफ सीजन हो तो दिक्कत। और तीसरी बात, कंपनी घाटे में इसी वजह से चली जाती है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही इसी तरह से तो कई छोटी और मिड लेवल एयरलाइंस भी बंद हो सकती हैं, जमीन पर आ सकती हैं, खतरा बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक हवाई जहाज के टिकटों के दाम पिछले कुछ समय में 40% तक, 40% तक बढ़े हैं। तो अगर आप घरेलू या बाहरी विदेशों में हवाई यात्रा करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में एक यात्री के तौर पर टिकट और भी महंगे हो सकते हैं, फ्लाइट कैंसिलेशन बढ़ सकते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए कि 100 सीटें हैं एक फ्लाइट में, 20, 40, 50 ही बिके हैं, तो कंपनी क्या करेगी? फालतू में तो वो बाकी 60-50 सीटों को नहीं लेकर जाएगी, फ्लाइट कैंसिल कर देगी, कहेगी कि लीजिए अपना पैसा। रिफंड भी देर से आ सकता है, जो रिफंड करना होगा कंपनी को उसमें भी देरी हो सकती है इस संकट की वजह से। खासकर जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है ऐसे समय में। भारत में यह स्थिति सिर्फ एयर इंडिया की नहीं, इंडिगो और स्पाइस जैसी कंपनियों भी, इंडिगो और स्पाइस जैसी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ रहा है। अगर तेल की कीमतों में लगाम नहीं लगी तो हवाई सफर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। आंकड़ों से हटकर जरा इंसानियत के नजरिए से सोचिए, 17,000 लोग, पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इंजीनियर, इन सबकी नौकरियां झटके में चली गई। स्पिरिट एयरलाइंस ने कहा है कि उनके पास सरकार से बेल आउट मांगने का भी समय नहीं बचा। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एविएशन सेक्टर के लिए एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। मतलब ये कि एक बड़ी मछली गिरी है, अब छोटी मछलियां यानी छोटी बजट एयरलाइंस को अपनी जान बचाना मुश्किल होगा। अमेरिका में हो गया है तो क्या अमेरिका के अलावा किसी और देश में नहीं हो सकता? भारत में नहीं हो सकता? स्पिरिट एयरलाइंस का बंद होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के डगमगाने का संकेत है। युद्ध, तेल और कर्ज के इस त्रिकोण ने 34 साल पुराने साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। आज का सबक यही है कि कोई भी कंपनी टू बिग टू फेल नहीं होती, मतलब इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वो फेल ना हो सके, धराशायी ना हो सके। सिर्फ एक एयरलाइंस की खबर नहीं, आने वाले बड़े आर्थिक संकट का संकेत भी हो सकता है। अगर हॉर्मूज संकट यूं ही बढ़ता रहा, असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्या राय है आपकी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।